प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। आज का विषय हमारा ऊंचा सुनना। ऊंचा सुनना ये एक प्रचलित मुहावरा है जिसका अर्थ है कम सुनाई देना या बहरेपन का दोष। ऐसे व्यक्ति को नॉर्मल आवाज से कहीं ज्यादा उन्हें तेज आवाज में बात करने की जरूरत होती उनके साथ, क्योंकि वो सुन नहीं पाते। उन्हें एक तेज आवाज में, जोर आवाज में उनके साथ बातें करने की आवश्यकता होती है। आत्मिक दृष्टिकोण से शारीरिक बहरेपन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आत्मिक बहरापन किसी व्यक्ति के आत्मिकता पर निर्भर करता है। किसी व्यक्ति के आत्मिकता पर निर्भरता करता है कि वह परमेश्वर के वचन पर कैसी रुचि रखता है। वो परमेश्वर के वचन पर कैसी रुचि रखता है। वास्तविकता यह है कि जीवन की कमजोरी को जिसे वह छोड़ना नहीं चाहता, अपने जीवन की कमजोरी को छोड़ना नहीं चाहता, तो वह उस वचन से रिलेटेड वचन पर जानबूझकर ऊंचा सुनना पसंद करता है। अर्थात वो उस वचन को सुनना नहीं चाहता। वो ऊंचा सुनना मतलब वो जानबूझकर अपने बहरेपन को उस वचन के लिए बना लेता है, क्योंकि वो जानता है कि यदि इस वचन को आज हम रिसीव कर लेते हैं, उसे ग्रहण कर लेते हैं, तो वो मुझे सुधार देगा। क्योंकि वो उस जगह, उस क्षेत्र को जिसमें आज वो पाया जाता है, जो उससे अच्छा लगता है जीना, जो परमेश्वर को पसंद नहीं, उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता। और इसलिए वह उस वचन से जो रिलेटेड वचन है, जो उसके जीवन को बदल सकता है, वह उसे ऊंचा सुनना पसंद करता है, ताकि वह उस पसंदीदा कार्य में लीन पाया जाए। संसारिक लोगों की मैं बात नहीं कर रही हूं, वरन जो अपने आप को आत्मिकता की श्रेणी में रखते हैं, अपने आप को आत्मिक बोलते हैं, जो अपने आप को बताते हैं कि वे बहुत ही धर्मी हैं, वैसे लोगों की बात यहाँ पे की जा रही है। और इब्रानी का जो लेखक है, कुछ इसी तरह की बातों को कहना चाहता है और इसी तरह की बातों को वो समझाना चाहता है। इब्रानी 5:11 में हमें जो मिलता है, यदि हम 5 का 1 पढ़ें, 1 से 10 में यदि हम पढ़ेंगे, तो लेखक इब्रानी का लेखक यीशु मसीह का जीवनी जब वो इस पृथ्वी पर था, उसने परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद जिस आज्ञाकारी के साथ दुख उठाकर अपने पिता के रास्तों पर चलकर याजक साबित हुआ, एक पुत्र साबित हुआ, एक आज्ञाकारी पुत्र के रूप में अपने पिता के समक्ष वो साबित हुआ। लेखक कहता है कि हमें उसके विषय में बहुत कुछ कहना है। यदि हम 1 से 11 में यदि हम पढ़ेंगे, 1 से 10 में यदि हम पढ़ेंगे, वहां यो लिखता है कि उस यीशु के विषय में कहता है लेखक कि हमें उसके विषय में बहुत कुछ कहना है जिसका समझना कठिन है। वो इब्रानियों को कह रहा है, वो इब्रानियों से क्या कह रहा है कि उस यीशु के बारे मुझे तुम लोगों से बहुत कुछ कहना है जिसका समझना कठिन है। कहना तो है, लेकिन उसका कहना तुम्हारे समक्ष कठिन है, क्योंकि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। इस बात से लेखक अपना खेद, अपना दुख को इस तरह प्रकट कर रहा है, जो हमें मिलता है इब्रानियों 5:12 से यदि हम 14 में पढ़ें, तो वहां हमें उन पदों पे मिलता है। मतलब साफ लिखा हुआ है यहां पर कि प्रभु यीशु के बारे में तुम आज तक सब कुछ सुनते आ रहे हो। तुम्हें सब कुछ पहले बताया जा चुका है। फिर भी आज जो लेखक
उन्नति देखना चाह रहा उनके जीवन में। इब्रानियों के जीवन में जो वह लेखक उन्नति को देखना चाह रहा, वह उनके बीच नहीं पाई जा रही। मेरे प्रियो, तुम आज भी दूध पीते बच्चों की तरह हरकत कर रहे हो। तुम आज भी दूध पीते बच्चों की तरह व्यवहार करते हो और वचन के प्रति अभ्यस्त, जो अभ्यस्त हो जाना था, वचन के प्रति जो पहचान, वचन की पहचान जो तुम्हें हो जानी थी, वो तुम्हें नहीं प्राप्त हुई है। अभी तक तुम उसे रिसीव नहीं कर पाए हो, क्योंकि तुम अभी तक, तुम्हारा जो दिमाग, जो सोच है, एक दूध पीते बच्चे की तरह है। मतलब वचन का ज्ञान में तुम्हें जैसे उन्नत हो जाना चाहिए था, अब तक तुमने एक परिपक्वता, मसीही एक परिपक्व विश्वासियों की तरह भले बुरे का ज्ञान की अपेक्षा तुम्हें रखनी थी, कि उपेक्षा तुम्हें रखनी थी, भले बुरे की ज्ञान की प्राप्ति तुम्हें रखनी थी, तुम अभी भी दूध पीते बच्चों की तरह तुम व्यवहार करते हो। कितनी शर्म की बात है कि जो अपने आप को वचन का ज्ञानी समझते हैं, जो अपने आप को वचन का ज्ञानी समझते हैं, उनसे ऐसी गलतियां कैसे हो जाती हैं, उनसे इस तरह की गलतियां कैसे हो जाती है कि उन्हें अब तक या समय के विचार से, अब तक मतलब जब से उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना, तब से लेकर अब तक, या समय के विचार से, या समय, जो समय उनके पास जो बीतता चला गया, उन समय के विचार से एक परिपक्व शिक्षक या गुरु बन जाना चाहिए था। एक परिपक्व, आज बहुत सारे शिक्षक हैं, गुरु भी कहते हैं अपने आप को, लेकिन आज वो परिपक्वता उनमें नहीं है। जिस प्रकार से इब्रानियों के जीवन में थी, आज हमारे जीवन में भी कमियां पाई जाती है। आज बहुत सारे मसीह जो कहते तो है कि ज्ञानी है, वचन का ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन उनके हृदय में, उनके जीवन में वो दिखाई नहीं देती। तो भी ये आवश्यक हो गया है, लिखता है कि तो भी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें फिर से परमेश्वर के वचन की प्रारंभिक शिक्षा दे या आदि शिक्षा फिर से सिखाए। ये कितनी सोचने वाली बात है, कितनी अद्भुत बात है ये, और बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए कि आज हम इतने सालों से प्रभु के पीछे वचनों को सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आज हम दूध पीछे बीते बच्चे की तरह हरकत कर रहे हैं। आज हमें मांस खाने की जरूरत है। आज हमें एक परिपक्व, एक मसीही बन जाने की आवश्यकता है। इस पदों में विभिन्न प्रकार की शिक्षा के विषय कही जा रही है, लेकिन हम सिर्फ 6 का 1 के अनुसार हम देखेंगे, इब्रानी 6 का 1 के अनुसार हम देखेंगे, आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। लेखक कहता है कि आरंभ की बातों को छोड़कर लोग अभी भी प्रभु यीशु आया, प्रभु यीशु जन्म लिया, प्रभु यीशु मर गया, प्रभु यीशु गाड़ा गया, ठीक है, ये हमें अवश्य, ये हमारे हृदय में बैठ जानी चाहिए। लेकिन आगे लिखता है कि हम सिद्धता में बढ़ते जाएं। सिद्धता की बातों को, जो हमें सिद्ध बनाता है, उन बातों को हम आज पकड़कर, थाम कर हम उसे ढूंढें, हम उसके पीछे दौड़ें। अर्थात ऊंचा सुनने के बजाय इस आदत को छोड़कर हम प्रभु के पीछे, हम सिद्धता को प्राप्त करते जाएं। इफिसियों 4:13 के अनुसार यहां पे हमें यो मिलता है कि मसीह के पूर्ण ज्ञान में कितना भी मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन फिर भी वचन का ज्ञान हमें अधूरा ही रहेगा जब तक कि हम उस स्वर्ग में नहीं चले जाते। बहुत सारी बातें तो शायद स्वर्ग में जाने के बाद भी हमें पता चल पाएगा, लेकिन इस संसार में जब तक है, कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, फिर भी वो हमारे लिए कम ही है।
यहां लिखता है मसीह के पूर्ण ज्ञान में और मसीह के पूरे दिल डौल में सिद्धता प्राप्त करना है। मसीह के पूर्ण ज्ञान और पूरे दिल डौल, प्रभु यीशु के समान दिल डौल परमेश्वर को हमने नहीं देखा, लेकिन प्रभु यीशु के स्वभाव को आज जो वचन में वर्णित है, नए नियम में हम पाते, पुराने नियम में भी पाते भविष्यवाणियों को, जो आज उसके जीवन से हमें मिलता है, जो हम पढ़ते, जो हम पाते, उस दिल डौल में हम सिद्धता को प्राप्त करनी है। सिद्धता का उदाहरण हमें मिलता है उत्पत्ति 17 का पहला पद में, 17 अध्याय का पहला पद में हमें मिलता है। यहोवा ने अब्राम से कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, तू मेरे सम्मुख चल और सिद्ध होता जा। सिंपल सा एक सेंटेंस में यहोवा ने उससे बातें की, एकदम सिंपल एक सेंटेंस, ना बढ़ा के ना उससे ज्यादा छोटा करके, एक ऐसा सेंटेंस जो एक व्यक्ति को खड़ा कर दे। यदि वो इस इन शब्दों पर ध्यान दे, इस एक सेंटेंस पर यदि वो ध्यान दे, यहां लिखता है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मुझे छोड़कर कोई है ही नहीं, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, तू मेरे सम्मुख, सिर्फ और सिर्फ मेरे सम्मुख चल और सिद्ध होता जा। हम जितना ज्यादा परमेश्वर के साथ उठना बैठना करेंगे, हमें उतना ही सिद्धता प्राप्त होगी। रोज लोग आज सिद्धता प्राप्ति के लिए पेड़ के नीचे बैठे हैं, लोग अपने परिवार छोड़कर जंगल भाग चुके हैं, अपने परिवारों को लोग छोड़ देते हैं, अकेलापन को जीना चाहते नहीं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के साथ यदि हम कहीं भी हों, लेकिन हमारा समय निकाल कर यदि हम परमेश्वर के साथ हम अपना उठना बैठना चलना फिरना, क्या चाहता था आदम की वाटिका में? वो यही तो चाहता था, चलना फिरना उठना बैठना। यदि हम प्रभु के साथ हम अपना बनाए रखें, प्रभु के सम्मुख चले फिरें और सिद्ध होते चले जाएंगे। मसीही चलते तो है मेरे प्रियो, कई एक मसीह चलते चलते फिरते तो हैं, हम मसीह के साथ संबंध भी रखते हैं, लेकिन ऊंचा सुनने के कारण बहुत सारी बातें हमें पसंद नहीं आती। ऊंचा सुनने के कारण ही हम बातों में, ऊंचा सुनने के कारण ही हम अपनी बातों में फंस जाते हैं, अपने सोच विचार में फंस जाते हैं, दोहरी जिंदगी में फंस जाते हैं, क्योंकि हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कहीं वचन से ज्यादा करने लगते हैं, वचन से कहीं ज्यादा हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने लगते हैं। यदि अब्राम भी ऐसा ही किया होता तो शायद वह यहोवा के साथ चल नहीं सकता। यदि अब्राम ऐसा ही किया होता जैसा हम और आप करते हैं, तो शायद वो यहोवा के साथ वो चल नहीं सकता। वह ऊंचा सुनने के बजाय उसने यहोवा के साथ, यहोवा की इच्छा के अनुसार, यहोवा की आज्ञा का पालन करते हुए, यहोवा की योजनाओं को पूरा करने में गंभीरता पूर्वक परिपक्वता की ओर बढ़ता गया। और इसलिए हम एक सुंदर उदाहरण को देखते हैं, एक मिसाल उसने कायम की कि उसने यहोवा से कभी सवाल नहीं किया इस बात के लिए कि आपने मुझे एक ही पुत्र तो दिया और फिर उसे भी बलिदान चढ़ाने को कहते हैं। उसने कभी ये बात नहीं की, क्योंकि उसने सिद्धता को प्राप्त की, परमेश्वर यहोवा के साथ उसने सिद्धता को प्राप्त की। उसका विश्वास का लेवल इस सिद्धता में इतना ऊंचा चला गया कि वो ये सवाल नहीं करता है, लेकिन वो सिर्फ आज्ञा का पालन करता है, क्योंकि उसके अंदर एक विश्वास, स्थिर विश्वास था कि परमेश्वर जो यहोवा यिरे है वो उपाय करने वाला परमेश्वर है, कुछ ना कुछ तो वो करेगा। इसलिए वो चुपचाप वो परमेश्वर की, यहोवा की बातों को, उसकी आज्ञाओं को वो पूरा करता चला गया। लेकिन एक शब्द भी उसने नहीं कहा कि तूने तो एक ही पुत्र दिया और इसी पुत्र से तो तूने चाहा कि संसार में वे भर जाएं, उनके बाल बच्चे भर जाएं कणों की तरह, बालू के जो कण हैं उन सितारों की तरह।
लेकिन तूने इसी बच्चे को फिर कहता बलिदान चढ़ा दे, वो कह सकता था। उसने कुछ भी नहीं किया। ये है सिद्धता। और वो किस बात में सिद्धता प्राप्त की? विश्वास की सिद्धता। सिद्धता में बहुत सारी बातें हैं मेरे भाइयों बहनों, बहुत सारे क्षेत्र है। एक एक क्षेत्र में हमें जयवंत होना है। और इस विश्वास में वो किस तरह से वो परमेश्वर से परमेश्वर जिसने उसे बुलाया है, वचन में कहता है कि परमेश्वर जिसने, वो जानता है इस बात को कि परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे नाम लेकर बुलाया है, हे अब्राम, जिसने मुझे नाम लेकर बुलाया है, वह मेरे जीवन में कुछ अच्छा ही करने जा रहा है। वो कुछ अच्छा ही करेगा, बुरा नहीं करेगा, क्योंकि उसने मुझे नाम लेकर बुलाया है, इसलिए वो अच्छा ही करेगा। आज परमेश्वर सुनने वाला हृदय की चाहत रखता है, सुनने वाला हृदय की चाहत रखता है। आज तक आपने कितनी बातों को सुना, कितनी बातों को परमेश्वर ने कहा आपने सुना, कितनी बातों को आपने अवॉइड भी किया, ओवरलुक भी किया। ये क्या है? ऊंचा सुनने वाली बात है। लेकिन आज प्रभु चाहता है कि हम अपने हृदय में टटोलें। यदि हमने, परमेश्वर ने हमसे कहा, प्रभु ने रास्ता दिखाया, लेकिन हमने उस बात को नहीं माना, हमने अवॉइड किया, हमने ओवरलुक कर दिया, हमने, इसका मतलब है कि हमने ऊंचा सुना, हमने उसकी बातों को, वचन की बातों को अहमियत नहीं दिया। ये ऊंचा सुनने वाली बात है। आज हमें इससे बाहर निकलना है। बहुत सारे बाइबल के उदाहरण हैं जो उन्होंने किस प्रकार से नबी जो होते थे, वो भविष्यवक्ता जो होते थे, वो किस रीति से परमेश्वर की आवाज को सुनते थे और उसका पालन करते थे, तुरंत इमीडिएट पालन करते थे। आज परमेश्वर ऐसा हृदय की मांग करता है। आज हमें अपने हृदय को ऐसा बनाने की जरूरत है, अपने हृदय को टटोलना है कि हमने कहां कहां पर परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया और हम अपनी मनमानी करते रहे। आज परमेश्वर ऐसा चाहता है कि हम अपने हृदय को टटोले। मेरे प्रियो, प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।